हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल वी केयर फॉर मैथ कोचिंग क्लासेस, लेट्स लर्न टुगेदर। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, बीएड फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर का जो हमारा टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के लिए फॉर्मेटिव एंड समेटिव एंड डायग्नोस्टिक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार 10 मार्क्स का आता ही आता है, तो चांसेस पूरे हैं इस बार भी वो आ जाएगा। कहते हैं फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक होता क्या क्या, पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर फर्दर उसको अटेम्प्ट कैसे करें वो भी मैंने पेज बाय पेज लिख दिया है। आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स कैसे लेने हैं, हो सकता है 10 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स का आपका छोटा कंपलसरी भी इसमें से बन जाए, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 10 प्लस 3 13 मार्क्स आपके इसमें से बन सकते हैं। कहता द टर्म इवेल्युएशन कन्वेज सेवरल मीनिंग इन एजुकेशन। इसके काफी सारे कहता मीनिंग निकलते हैं। ये कहता है क्वांटिटेटिव भी है एज वेल एज क्वालिटेटिव भी है। आप क्वालिटी के बेस पे भी वैल्यूएट कर सकते हैं और क्वांटिटी के बेस पे वैल्यूएट भी कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट द स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेशन, कि परफॉर्मेंस बच्चा कैसे कर रहा है थ्रू आउट द कैरियर, उसको जज करने के लिए, उसको इवेल्युएट करने के लिए कहता है काफी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कहता हमने डिफरेंट कंसेप्ट कर दिए हैं। It help us to understand student, his growth, interest and potential। बच्चा कब कहाँ पे कितना पोटेंशियल लगा रहा है, कितना अपनी एफर्ट्स लगा रहा है, उसके लिए कहता है इंपॉर्टेंट है, हमें हेल्प करेगा, अंडरस्टैंड करता है ये। देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन अवेलेबल। कहता है बहुत सारे टाइप्स हैं इवैल्यूएशन के, बट आउट ऑफ विच इंपॉर्टेंट वंस आर गिवन बिलो। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नीचे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। सबसे पहला है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। नाम से ही क्लियर है प्लेसमेंट, जब आप कहीं पे जाते हैं एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, उसी को बोला गया है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन पीपल्स परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। स्टार्टिंग में ही आपके जो जजमेंट करने के लिए, परफॉर्मेंस को देखने के लिए आपसे टेस्ट लिया जाता है, उसी की बात कर रहा हूँ। इट इज कंसर्न्ड विद द स्टूडेंट्स एंट्री परफॉर्मेंस। वही बात आ गई, एंट्री परफॉर्मेंस को जज करने के लिए कि बच्चा कैसा है। It help to understand the knowledge and skill needed to begin the planned instruction। planned instruction को भी पता करने के लिए कि बच्चे को जो बताया गया है क्या उसके अकॉर्डिंग बच्चे ने काम किया भी है या नहीं किया है। आगे क्या आ रहा है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का मतलब क्या है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लर्निंग। स्टार्टिंग में ही आपको बता देगा कि बच्चे ने कब क्या करना है। जैसे आपने क्या कहीं पे एडमिशन लिया तो आपने बीच में आपको हल्का सा टीचर बताता रहता है कि बच्चे आपका टेस्ट होने वाला है, आपका ये टेस्ट होने वाला है, आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, आप यहाँ पे गलत बिहेव कर रहे हो। यही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है कि थ्रू आउट द एकेडमिक आपने कब क्या किया है। कहता है इट मॉनिटर्स द लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस। जब आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई क्या आपने उसके अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं किया, वही आपकी क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। इट्स पर्पस, इसका पर्पस क्या है, कहता है इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक टू बोथ पीपल एंड टीचर्स टू अंडरस्टैंड सक्सेस एंड फेलियर्स। कि कंटिन्यूसली बताता रहता है बच्चों को, टीचर्स को, कौन कहाँ पे क्या लैग कर रहा है। इसके लिए भी कहता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपकी काम आती है। फर्दर क्या है, फीडबैक टू द टीचर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मॉडिफाइंग एंड प्रिस्क्राइबिंग ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स। कि बच्चे कहाँ पे क्या लैग कर रहे हैं उसको भी कौन बताता है, आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपको हेल्प करता है बताने के लिए। अब इसके टाइप्स क्या क्या हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं इसके टाइप्स क्या क्या हैं। नीड असेसमेंट, पहला कौन सा है, नीड असेसमेंट। वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है हु नीड द प्रोग्राम, हाउ ग्रेट द नीड इज। कि हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कोई टेस्ट लेते हैं, वो क्यों ले रहे हैं, किसको ज्यादा नीड है, कौन बच्चा कितना लैग कर रहा है, उसके लिए भी हमारा फॉर्मेटिव काम आता है। इवैल्युएबिलिटी डिटरमाइंस, अगला कौन सा है, इवैल्युएबिलिटी असेसमेंट आपका है। ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है वेदर इवैल्यूएशन ऑफ फीजिबल, कि आपकी जो इवैल्यूएशन फीजिबल है या नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन।
अगला पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन। ये क्या करता है, मॉनिटर करता है द प्रोग्राम और टीचिंग डिलीवरी, प्रोग्राम को टेक्नोलॉजी डिलीवरी जो की गई है क्या वो प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही, मॉनिटर करता है वो। अगला पॉइंट क्या है, प्रोसेस इवैल्यूएशन। अगला पॉइंट है प्रोसेस इवैल्यूएशन। ये क्या करता है, डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजी। सेम पॉइंट्स है, हल्का सा डिफरेंस है। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, मैंने डॉट से लिखा रखे हैं कि ज़्यादा हमने नहीं करना उतना जितना आपको 10 मार्क्स मिले और आपका टाइम भी कंज्यूम ना हो पेपर में। इट इज़ कंसेप्चुअल एंड फिजिकल एक्सरसाइज। क्या है ये, कंसेप्चुअल है, मतलब आपने जो जो किया है कब क्या किया है उसके बेस पे है, और फिजिकल एक्सरसाइज भी है कि जैसे आपको ग्राउंड में बोला जाता है, गेम्स में बोला जाता है, उसके लिए भी ये फिजिकल एक्सरसाइज है ये, उसके भी हाफ पे भी आप इवेल्युएट करवाते हैं टीचर को कौन बच्चा कैसे कर रहा है। कहता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशंस। मेन एम, इसका मेन एम क्या है, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी आपका ये काम आता है। इट इज अ डायग्नोस्टिक एंड रिमीडिएबल। रिमीडिएबल है ये, डायग्नोस्टिक है। इसका मेथड और टूल्स क्या क्या हैं, दोनों मैंने इकट्ठे कंबाइन कर दिए हैं। इसके मेथड क्या क्या हैं, इट स्प्लिट अप ऑफ सिलेबस बाय टीचर्स फॉर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। मतलब ये क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा टर्म 1 का एग्जाम आपका आ गया, टर्म 2 का एग्जाम आ गया, मतलब ये क्या करेगा, ये स्प्लिट अप, टुकड़ों में बांट देगा सिलेबस को, ताकि प्रॉपर बच्चे को अटेंशन मिले कि मुझे इतने टाइम में इतना ही सिलेबस करना है, सारा नहीं करना है। उसके बेस पे बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है वो, यही बात इसके अंदर बोल रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टास्क, कि कम से कम बच्चे को टास्क दिए जाएं, बट जितने दिए जाएं बच्चे ने अच्छे उसको कवर किया या नहीं किया, मेन इसका काम है। जैसे आपने टेस्ट लिया बच्चों को, आपने कहा कि आपके 5 चैप्टर का इकट्ठा टेस्ट ले लूं मैं, और मैंने क्या किया, 1 बाय 1 डेली टेस्ट लिया एक चैप्टर्स का, तो बच्चे की परफॉर्मेंस कहाँ पे अच्छी आएगी, जहाँ पे आपने 1 बाय 1 टेस्ट लिए होंगे और बजाय आपने इकट्ठे टेस्ट लिए होंगे। तो वही बात, आप मिनिमम नंबर ऑफ फीस फॉर्मेटिव वैल्यूएशन लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, बच्चे अच्छे से कवर कर देंगे। आगे क्या है, टोटल नंबर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट कैलकुलेटेड एंड रिड्यूस टू 10। मतलब मान लीजिए बच्चे ने 100 में से 40 मार्क्स लिए हैं, तो मतलब क्या, अगर 10 का होता तो कितने था, 4 मार्क्स लेता ना। मतलब जितने भी मार्क्स लिए उसको ओवरऑल 10 में कन्वर्ट कर दो कि बच्चे ने 10 में कितने मार्क्स लिए। इसके टूल्स क्या क्या है, टेक्निक्स क्या है, बिल्कुल सिंपल सी है। टूल्स का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे आप एमसीक्यू टेस्ट ले लेते हो। शॉर्ट टाइप का मतलब क्या है, आपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दे दिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे दिए, चेकलिस्ट आपने दे दी बच्चों को। उसके लिए टेक्निक्स क्या है, सेम सबके लिए। आप टेस्ट ले सकते हो, असेसमेंट ले सकते हो बच्चों से, क्विज करवा सकते हो, डिबेट करवा सकते हो, ये सब इसके टेक्निक्स आ जाएंगी। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसके ऊपर अब जो मैं करवाने वाला हूँ आपका 3 मार्क्स में भी बन सकता है, 10 का तो आएगा ही आएगा आपका। ये कहता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में मेरिट्स क्या है, इट इज रिफ्लेक्सिव दैट टू प्रमोट स्टूडेंट अटेनमेंट। ये रिफ्लेक्सिव होता है, मतलब कब कहाँ पे बच्चों को इंप्रूवमेंट की नीड है, आप उसको 1 बाय 1 और कंटिन्यू उसको फीडबैक बताते रहते हैं कि बच्चे आप इस समय पे यहाँ पे लैग कर रहे हैं, आप मैथ्स में लैग हैं, आप साइंस में लैग कर रहे हैं। कंटिन्यूस रिफ्लेक्सिव है, ये आपको बताता रहता है इन्फॉर्मेशन, ये इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव बोला गया है। आगे क्या है, इट मेक्स द लर्निंग स्पीडर एंड मोर इजी। ये क्या करता है, लर्निंग को स्पीड अप कर देता है। जैसे आपको पता है कि मैंने 1 मंथ में 2 चैप्टर करवाने हैं, लेकिन इतने अच्छे से करवाने हैं कि जैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैथ्स में बच्चे कर लें, मोर इजी बन जाता है। जैसे आपको बोले 1 मंथ में 4 चैप्टर करवा दो, ना बच्चे समझ पाए ना आप अच्छे से कवर करवा पाओगे, इसलिए कहता है इजी बन जाता है, स्पीडर बन जाता है ये। इट अलाउस टीचर्स टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग ओवर टाइम। कहता है ये क्या करता है, अलाउ करता है टीचर्स को एक मॉनिटर करने के लिए, किस चीज को, स्टूडेंट्स की लर्निंग ओवर टाइम को, टाइम को मॉनिटर करते रहती हैं। इट हेल्प टू मेक डिसीजंस अबाउट व्हाट टू टॉट एंड whom। ये हेल्प करता है डिसीजन बनाने के लिए कि बच्चे को क्या पढ़ाना है और कब पढ़ाना है और किसको पढ़ाना है। ऐसा नहीं है जो वीक है उसको आप पूरे चैप्टर पढ़ा देंगे, और स्ट्रॉन्ग है जो अच्छा पढ़ने है उसको एक एक लाइनें पढ़ाएंगे। आपको हेल्प करता है कब किसको कितना पढ़ाना है, कि बच्चे के एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ाएं। सेल्फ एक्सपेक्टेशंस, कि बच्चे से आप कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसके लिए भी आपको काम आता है ये फॉर्मेटिव। प्लान एजुकेशनल रिसोर्सेज, एक हेल्प करता है एजुकेशन रिसोर्स को प्लान करने के लिए। और स्कूल में कैसे काम आता है, वर्किंग विद पेरेंट्स एंड पेरेंट्स ग्रुप्स।
पेरेंट्स और पेरेंट्स के ग्रुप्स को अच्छे से एक कोऑर्डिनेशन में काम करने के लिए भी कहता है आपका ये हेल्प करता है। इसकी डीमेरिट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं जल्दी से हम। कहता है डीमेरिट्स आपकी हैं, स्टूडेंट डू नॉट टेक सीरियसली, स्टूडेंट्स इस तरह की एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेते कि फ्री में नंबर मिलने वाले अपने आप टीचर दे देगा। इट इज हाई टाइमिंग कंज्यूमिंग, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, कंज्यूम लगता है जब आप किसी को वैल्यूएट करती हैं स्टेप बाय स्टेप। इट कैन बी डिफिकल्ट दैट नाउ या हाउ बेस्ट टू डू इट विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अगर बाई चांस मान लो बच्चे ज़्यादा हैं और प्रॉपर टीचर के पास वो टाइम नहीं है कि इवेल्युएट कर पाए हर बच्चे को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ, कहते हैं इसलिए डिफिकल्ट है ये। अगला पॉइंट समेटिव के बारे में है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके ध्यान से सुनना। समेटिव इवेल्युएशन कम्स एट द एंड ऑफ द कोर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। एट द एंड आपने सब कुछ कर लिया, बच्चे को इवेल्युएट कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, बच्चे को बार बार फीडबैक भी दे दी कि आप यहाँ पे ये करना है वो करना है, उसके लास्ट में जो आता है सब कुछ करने के बाद वो आता है आपका समेटिव इवेल्युएशन। एग्जाम्पल दिया, इफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम स्टूडेंट्स विल हैव टू नो, उनको नॉलेज पता हो कि पास द टेस्ट, बच्चों ने लास्ट में क्या किया पूरा साल में, उसका जो फाइनल एग्जाम होता है उसके बाद बच्चों ने कैसे कैसे परफॉर्मेंस दिया, उसको बोलते हैं समेटिव इवेल्युएशन। लास्ट समेट नाम से के लिए समेटिव, समेशन, लास्ट में जो सम अप करने के लिए आपने जो करवाया बच्चों को। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, टाइप्स क्या क्या हैं। कहता है इट इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ लर्निंग, इट इज अ प्रोसीजर टू असेस द लेवल ऑफ लर्निंग, सिंपल सा बात है। इट इज पॉजिटिव दैट स्टूडेंट कैन डू रेदर कैन नॉट, ये उस पे काम करता है बच्चे क्या कर सकते हैं बजाय कि बच्चे क्या नहीं कर सकते, उसके ऊपर काम करता है। इट गिव्स ओवरऑल रिजल्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बच्चे ने लास्ट में कितना क्या सीखा उसके ऊपर काम करता है लास्ट में जाकर। इसके टाइप्स क्या क्या वो देख लेते हैं। आउटकम इवेल्युएशन फाइंड करता है वेदर द प्रोग्राम डिफाइन टारगेट और नॉट, कि आपने जो जो प्रोग्राम डिफाइन किया, जो जो सिखाया, क्या वो टारगेट, आपका जो टारगेट था हर बच्चे को सिखाना वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। इम्पैक्ट इवेल्युएशन ये क्या करेगा, इज ब्रॉडर एंड असेस द ओवरऑल रिजल्ट, कहता है ये असेस करता है ओवरऑल रिजल्ट को कि बच्चे ने कैसे कैसे परफॉर्मेंस किया। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि एनालिसिस करवाने के लिए आपको हेल्प करवाता है ये। स्टैंडर्डरी कहता है सेकेंडरी एनालिसिस एग्जामिन करने के लिए एग्जिस्टिंग एड्रेस ऑफ न्यू क्वेश्चंस, कि नए क्वेश्चंस को किस तरह से डील किया जाए बच्चों के द्वारा, उसके लिए भी आपका ये हेल्प करता है। इसको टेस्ट कैसे करें, बच्चे ने जो सब कुछ किया है समेटिव में या आपने जो इवैल्यूएशन करा उसका टेस्ट कैसे लें बच्चों का, कहता है पेंसिल और पेपर टेस्ट ले लो। कहता है इसके दो टाइप होते हैं, कौन से, लिमिटेड चॉइस और ओपन एंडेड क्वेश्चंस। नाम से ही क्लियर, लिमिटेड माने एमसीक्यू, जहां पे बच्चों के पास चॉइस है कहां पे कौन सा आंसर आप दे सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं आपके पास, ट्रू फॉल्स होते हैं आपके पास, जहां पे चॉइस है बच्चे के पास। और ओपन एंड में क्या है, नाम से ही क्लियर आपके पास। ओपन एंड में क्या है, जहां पे बच्चे अपने खुद की डिस्क्रिप्टिव वे में थिंकिंग को एक्सप्रेस कर पाए कंसेप्ट के बारे में। फिर आपके पास है परफॉर्मेंस टेस्ट, कि आप परफॉर्मेंस टेस्ट भी ले सकते हैं, क्लास में जैसे आप टेस्ट लेते हैं, मंथली ले लेते हैं, वीकली टेस्ट ले लेते हैं, वो सब की बात की जा रही है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसको मेरिट डिमेरिट भी बोला जाता है, प्रोसेस भी बोला जाता है, इसको आप डिफरेंट नेम भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। एडवांटेजेस क्या क्या कहता है, इट इज अ टाइप विच अलाउ लर्नर्स टू प्रोग्रेस टू हाईली स्टडी, की हेल्प करता है बच्चों को कि लर्नर्स को प्रोग्रेस करने के लिए हायर स्टडीज में। जैसे आपने किसी बच्चे को मैथ्स में 20 में से 20 मार्क्स असेसमेंट लगा के भेजी, एक इवैल्यूएट किया 20 आउट ऑफ 20, मतलब बच्चा मैथ में कहीं ना कहीं अच्छा रहा होगा तभी आपने 20 मार्क्स दिए। सपोज बच्चे ने इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया थ्रू आउट द कैरियर, आपने उसको 10 मार्क्स दिए 20 में से, मतलब बच्चा इंग्लिश में वीक है, तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग हेल्प करेगा अपने आप को कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। वैसे ये जजमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसका हम डिमेरिट जब करेंगे आपको समझ आएगा। इसमें समझाने की बात है, मेरिट की बात है। ये एडवांटेज, हेल्प टीचर्स टू अप्लाई इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करने के लिए भी आपको ये हेल्प करता है टीचर्स को। हेल्प इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फर्दर टीचिंग्स, ठीक है जी। एंड ऑफ टर्म इवैल्यूएशन करता है आपको। इट जज व्हाट एक्सटेंड आर रियलाइज्ड और नॉट, कितना बच्चे ने रियलाइज किया जो समझाया आपने, कितना नहीं किया। अब बात आती है डिसएडवांटेजेस की।
डिसएडवांटेजेस में कहता है क्या क्या है, ये जजमेंटल है। आप किसी भी बच्चे को उसके मार्क्स पे बेस पे कैसे जज कर सकते हैं कि बच्चा अच्छा है या बुरा है। कई बार हो सकता है बच्चा बीमार रहा हो सकता है बच्चे को थोड़ा सा कोई घर से प्रेशर मिल रहा हो, उसकी सोसाइटी में उसको परेशान कर रहे हो बच्चे, तो उसके बेस पे जज किया जाता है कि बच्चे ने अच्छा काम किया है गलत किया है। इट डज नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ द पीपल थ्रू आउट द एकेडमिक। वही आपको बता दिया मैंने कि एग्जैक्ट आपको हर पीपल का थ्रू आउट द एकेडमिक करियर नहीं बताएगा, वो लास्ट में बस बच्चे ने कितना किया अच्छा वो बताएगा बस। फिर बोलता है इट फोकस ओनली ऑन मेजरमेंट्स ऑफ पीपल अचीवमेंट बट डज नॉट फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। ये बस लास्ट में ये बताता है कि बच्चे ने अच्छा किया है या नहीं किया, लेकिन ये नहीं हेल्प करता कि बच्चे को इम्प्रूवमेंट की नीड है उसको हेल्प की जाए, नहीं ये नहीं बताएगा, बस लास्ट में रिजल्ट बता देगा। रिजल्ट ओनली शोन एट द एंड ऑफ द इवेल्युएशन, बस लास्ट में आपको रिजल्ट बता देगा। इन बिटवीन आपको कहाँ पे क्या लैग कर रहे हो, जैसे आपका फॉर्मेटिव में होता था आपको इन बिटवीन कंटिन्यूस फीडबैक देता रहता था बच्चों को कब कहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे कहता है ऐसा नहीं है, कहता है बस आपको रिजल्ट देगा एट द एंड ऑफ द एकेडमिक करियर। ठीक है जी। उसके बाद आपका है